हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 5th लाइवलीहुड पैटर्न ऑफ द स्टेट एरियाज अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया। हर इज अ टाइम टेबल showing the approximate area under cultivation for different categories of crops in India. Crops category area under cultivation: cereals, rice, wheat, etc. 99.5%, pulses 31%, oilseeds, mustard, groundnuts, etc. 29.2%, jowar 3.8%, cotton 11.9%, sugarcane 5.1%, tea 0.6%, coffee 0.4%. जर्नी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जर्नी। देयर इज अ स्पेसिफिक जर्नी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम। यह एक स्पेसिफिक जर्नी है क्रॉप प्रोडक्शन की ऑफ लैंड एंड क्रॉप टू द हार्वेस्ट एंड सेलिंग देम इन टू द मार्केट। क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना और मार्केट में सेल करना। Let us understand the brief journey of agriculture production. Determine soil type. सॉइल के प्रकार को जानना। सिलेक्ट क्रॉप्स लाइव स्टॉक। सिलेक्ट करना कौन सी फसल को उगाना है और लाइव स्टॉक कौन सा करना। ऑब्टेन सीड्स एंड एनिमल को लेना और सीड्स को। प्रिपेयर लैंड जमीन को प्रिपेयर करना। प्लांट सीड और इंट्रोड्यूस लाइव स्टॉक। प्लांट सीड के लिए और लाइव स्टॉक के लिए। इरिगेशन वाटरिंग सिंचाई करने के लिए और लाइव स्टॉक को पानी देने के लिए। फर्टिलाइजेशन पास्ट एंड डिजीज कंट्रोल। प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना और पेस्ट और डिजीज से बचाना। वीड कंट्रोल। अनवांटेड ग्रास को निकालना। मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको देखना अच्छी ग्रोथ है या और अच्छी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। एडजस्ट इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन एज नीड। जैसा उन्हें ज़रूरत हो उस प्रकार से हमें फर्टिलाइज़र और सिंचाई इरिगेशन देना चाहिए। यूज़ अप्रॉक्सीमेट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। हमें ज़्यादातर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। गैदर एंड स्टोर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस। हमें गैदर करके उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। मार्केट एंड सेल। मार्केट में ले जाकर उसे सेल कर देना चाहिए। इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स। द इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू द वेरियस रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल फार्मिंग। एक इनपुट एग्रीकल्चर के लिए वेरियस रिसोर्सेज और फैक्टर्स होते हैं, उन्हें रिक्वायर ज़रूरत होती है एक अच्छी सक्सेसफुल फार्मिंग करने के लिए। The key inputs in agriculture include land. The availability of suitable land is essential for growth activity. जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है वह खेती करने के लिए सही है या नहीं, यह बहुत ही ज़रूरी होता है। फैक्टर सच एज टैपोग्राफी एंड एक्सेस टू वाटर sources play a crucial role in determining land suitability for different crops of livestock. वहाँ पानी है या नहीं यह बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें कौन सी क्रॉप्स बोनी है या कौन सा लाइव स्टॉक करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सॉयल मिट्टी। सॉयल क्वालिटी एंड फर्टिलिटी आर इम्पॉर्टेंट इनपुट्स इन एग्रीकल्चर में सॉयल के गुण और उसमें कितनी मात्रा में फर्टिलिटी है यह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर करने के लिए। सॉयल टेस्टिंग हेल्प एक्सेस न्यूट्रिएंट लेवल।
हमें मिट्टी के टेस्टिंग करने से हमें यह सहायता मिलती है कि हम जान पाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का लेवल कितना है, पीएच बैलेंस कितना है, क्या है, एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर कितना उसमें मिला हुआ है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट, यह रिजल्ट पर निर्भर है। फार्मर कैन डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट सॉइल अमेंडमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तब फार्मर निश्चित करता है कि क्या कौन सा फर्टिलाइजर हमें देना है और क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करता है। Seeds and planting materials. High quality seeds and planting material are essential for crop production. Crop production के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल्स की बहुत ज़रूरत होती है। Farmers need access to reliable sources to obtain seeds that are adapted to the local climate, disease resistant and have desired traits। जो हम सीड्स को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वह एक लोकल क्लाइमेट एडॉप्ट किया होना चाहिए और डिजीज़ फ्री, बीमारी मुक्त होना चाहिए, एंड हैव डिजायर्ड ट्रेड्स। Livestock inputs include animals such as cattle, poultry, sheep, goats or fish. Depending on the type of farming, livelihood inputs में इंक्लूड होता है एनिमल जानवर जैसे कि कैटल, पोल्ट्री, शीप, गोट और फिश। डिपेंडिंग है, निर्भर होता है कि हमें कौन से टाइप्स की फार्मिंग करनी है। फार्मर्स नीड हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइव स्टॉक ब्रीड्स। फार्मर को ज़रूरत होती है एक हेल्दी, स्वस्थ और प्रोडक्टिव लाइव स्टॉक ब्रीड्स जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कराए प्रोडक्ट्स। विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिप्यूटेबल ब्रीडर्स और थॉट सिलेक्टिव ब्रीडिंग। या ऑब्टेन करते हैं रिप्यूटेबल ब्रीडर्स या फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। वाटर एडवोकेट। वाटर सप्लाई इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। वाटर की सप्लाई बहुत ही ज़रूरी होती है क्रॉप के ग्रोथ के लिए और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। फार्मर रिक्वायर्स एक्सेस टू रिलायबल वाटर सोर्सेज। फार्मर को ज़रूरत होती है ज़्यादा वाटर सोर्स की, सच एज रिवर, लेक्स, वेल्स और इरिगेशन सिस्टम टू प्रोवाइड इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर फॉर लाइव स्टॉक, ताकि वह प्रोवाइड करा सके इरिगेशन सिस्टम क्रॉप्स को और लाइव स्टॉक जो उन्होंने जानवर पाले हुए हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए। Fertilizers and nutrients. Fertilizers are used to supplement the soil nutrients content and enhance plant growth. फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कंटेंट के लिए और यह प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। फार्मर्स में यूज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्रॉप्स रिक्वायरमेंट एंड सॉइल कंडीशन। फार्मर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को। यह निर्भर होता है कि उन्होंने कौन सी क्रॉप्स लगाई है, उस क्रॉप्स को कौन सी फर्टिलाइज़र्स चाहिए और सॉइल कंडीशन, सॉइल की स्थिति क्या है। न्यूट्रिएंट्स रिच ऑर्गेनिक मैटर। न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए ऑर्गेनिक मैटर सच एज कंपोस्ट और मैन्योर इज आल्सो वैल्यूएबल फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। यह एक अच्छे मैटर, ऑर्गेनिक मैटर हैं जिनसे सॉइल की फर्टिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। Pesticides and herbicides. Agricultural inputs include pesticides and herbicides to control pests, diseases and weeds. एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है पेस्टिसाइड और हार्बिसाइड्स टू कंट्रोल
पेट्स डिजीजेस एंड वीड्स। यह कंट्रोल करने के लिए बीमारियों को, कीड़े मकोड़ों और अनवांटेड वीड्स यानी कि घास वगैरह। फार्मर्स में यूज केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। फार्मर यूज करते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का, एज वेल एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, और वह यूज करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स टू इंश्योर क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि उनकी क्रॉप को प्रोटेक्ट हो सके, उन कीड़े मकोड़ों से बच सके। Machinery and equipment. Agricultural machinery and equipment such as tractors, harvesters, irrigation system, and storage facility are inputs that facilitates various farming operations, reduce labor requirement, and improve efficiency. मशीनरी और इक्विपमेंट का यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत ही अधिक है। यह टाइम और लेबर को बचाते हैं, और यह होते हैं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इरिगेशन सिस्टम एंड स्टोरेज फैसिलिटी होती है इनमें। लेबरर, स्किल्ड एंड मैनुअल लेबर इज एन इसेंशियल इनपुट्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एक अच्छे लेबर की ज़रूरत होती है। फार्मर्स रिक्वायर अ वर्क फोर्स फॉर टास्क सच एज लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग, लाइव स्टॉक केयर एंड अदर फार्म मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। फार्मर को ज़रूरत होती है एक वर्क फोर्स फॉर उनके टास्क के लिए, जैसे कि मिट्टी को प्रिपेयर करना और सीड्स को सो करना और फिर उसे हार्वेस्ट करना, और लाइव स्टॉक में जो एनिमल्स पाले हुए रहते हैं उनकी देखभाल करना, एंड अदर फार्म एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ फार्म में। Knowledge and information. Access to up-to-date agricultural knowledge, information and research findings is crucial for implementing best practices, making informed decisions, and staying updated with advancements in farming techniques. Access to अप टू डेट एग्रीकल्चर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी और रिसर्च करना, खोजना और फाइंड करना, क्रूशियल इम्प्लीमेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, अच्छी सुविधाओं को खोजना, मेकिंग इन्फॉर्मेड डिसीजन को बनाना, एंड स्टेइंग अपडेट विथ एडवांसमेंट, और अपडेट करना, एडवांस अपडेट करना इन फार्मिंग टेक्निक्स, फार्मिंग खेती के टेक्निक्स। दीज इनपुट्स collectively contribute to the success and productivity of agricultural activities, allowing farmers to achieve optimal yields and profitability. Yes, अगर कोई फार्मर्स इन इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स का यूज़ करता है तो उसे अच्छी से अच्छी यील्डिंग्स होगी, और वह उसको सेल करेगा तो उसे बहुत ही अच्छी प्रॉफिट भी होगा।